नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनन्या सैनी क्लासेज में। दोस्तों 500 प्रश्न की श्रृंखला का ये दूसरा पाठ है, जिसमें हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों यह बिहार दरोगा, बीपीएससी, एनटीपीसी, एसएससी, यूपी, पीसीएस या जो जितना भी एग्ज़ाम होता है कॉम्पिटिटिव लेवल का, वो सभी के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इस वीडियो में वही प्रश्न लिया जाता है जो बार बार पूछा जा रहा है दोस्तों, और बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। और अगर विकल्प में देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश के बाद सिक्किम का नंबर आ जाता है, जिसका 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद 3 नंबर पे मणिपुर का आ जाता है, जिसका 115 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और 4 नंबर पे आ जाता है नागालैंड का, जिसका 119 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तयन किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सदस्य देश। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का वित्तयन सदस्य देशों द्वारा किया जाता है। आईएमएफ की सदस्यता को जो आईएमएफ का सदस्यता होता है उसका 2 प्रमुख शर्त रहता है। एक, विश्व बैंक का सदस्य होना चाहिए, और दूसरा आईएमएफ में अनिवार्य अंशदान करना। अनिवार्य अंशदान एक निश्चित कोटा प्रणाली के अंतर्गत निर्धारित किया जाता है। इसका मुख्यालय यूएसए के वाशिंगटन डीसी में है। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 189 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है। स्टैगफ्लेशन। बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक स्टैगफ्लेशन कहलाती है। इसे समवृद्धि रहित मुद्रास्फीति भी कहा जाता है। स्टैगफ्लेशन एक विरोधाभासी स्थिति है, जिसमें मुद्रा स्थिति तो निरंतर बढ़ती रहती है, लेकिन अर्थव्यवस्था में समृद्धि नहीं होती है। अर्थव्यवस्था में समृद्धि नहीं होने से रोजगार के अवसर उत्पन्न नहीं हो पाते हैं, अतः बेरोजगारी भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि इसका सही आंसर हो जाएगा CRR कम कर दी जाए। दोस्तों CRR का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। दोस्तों बैंक दर SLR यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और CRR कैश रिजर्व रेशियो RBI के मौद्रिक नीति का उपकरण है। बैंक दर उसे कहा जाता है जिस ब्याज दर पर RBI अन्य बैंकों को लंबी अवधि का ऋण देता है, उसे बैंक दर कहते हैं। SLR यह बैंकों के कुल जमा राशि का वह अनुपात होता है जिसे बैंकों में अपने पास नगद, सोने या सरकारी प्रतिभूति के रूप में रखना अनिवार्य होता है। CRR यह बैंक के कुल जमा राशि का वह हिस्सा होता है जिसे बैंक अनिवार्य रूप से RBI के पास रखते हैं या नगद के रूप में होता है। RBI द्वारा दर SLR और CRR में वृद्धि करने से बैंकों की साल सृजन की क्षमता घट जाती है, और इनमें कमी करने से साख सृजन की क्षमता बढ़ जाती है। अतः इनमें से किसी एक को बढ़ाने एवं अन्य को कम करने से उसका प्रभाव कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से सार्वजनिक उपकरण में से कौन सा महारत्न नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा BSNL।
दोस्तों बीएसएनएल महारत्न कंपनी नहीं है। देश में महारत्न वर्तमान में देश में महारत्न कंपनियों की कुल संख्या 10 है। भेल हो गया, भेल, सेल, CIL, IOCL, ONGC, गेल, BPCL, PCL, NTPC, PGCIL, यह 10 महारत्न कंपनी है जिसमें बीएसएनएल नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, प्रत्येक चालन को समान भार दिया गया। दोस्तों कहता है बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में गलत है, तो यह प्रत्येक प्राचाल को समान भार दिया गया, यह गलत है। जबकि सूचकांक के 3 आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर है। दूसरा कहता है सूचकांक के प्रत्येक आयाम को समान भार दिया गया है, यह भी सही है। सूचकांक में 10 प्राचाल शामिल है, यह भी सही है, जबकि डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित नेहरू। भारत में नियोजित विकास का मॉडल नेहरू के सोच के परिणाम थी। देश की आज़ादी के बाद देश के सर्वांगीण विकास हेतु उन्होंने रूसी पंचवर्षीय नियोजन मॉडल को उपयुक्त समझा और इसके लिए भारत में 1950 में योजना आयोग की स्थापना की। इसके लिए भारत में नेहरू को नियोजन का जनक या वास्तुकार माना जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी, वहीं प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन है विदेशी विनिमय भंडार का संरक्षण, यह रिजर्व बैंक का कार्य है। करेंसी जारी करना, यह भी RBI का कार्य है। उसके बाद नगद आरक्षण का संरक्षण, यह भी RBI का कार्य है। जबकि जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना, यह RBI का कार्य नहीं है, यह व्यावसायिक बैंक का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि के कारण है। सही आंसर हो जाएगा पीली क्रांति। दोस्तों तिलहन उत्पादन में वृद्धि का कारण पीली क्रांति है, वहीं श्वेत क्रांति दूध उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन में वृद्धि से है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन में वृद्धि से है। भूरी क्रांति का संबंध वहीं भूरी क्रांति का संबंध कोको उत्पादन से भी है। सदाबहार क्रांति का संबंध जैविक खेती को बढ़ावा देने से है, जबकि बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित वृद्धि से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। दोस्तों भारत के केरल राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, यह 1000 जीवित जन्म पर मात्र 6 है। उसके बाद शिशु मृत्यु दर किसे कहा जाता है, तो प्रति 1000 सजीव जन्मे शिशुओं की कुल संख्या के अनुपात में 1 वर्ष से कम आयु वाले मृत शिशुओं की संख्या होती है। दोस्तों 1000 सजीव जन्मे शिशुओं की कुल संख्या के अनुपात में 1 वर्ष से कम आयु वाले मृत शिशुओं की संख्या क्या कहलाती है? शिशु मृत्यु दर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा वाशिंगटन DC। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन DC
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा जेनेवा। दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा है, जबकि वाशिंगटन डीसी में IMF और विश्व बैंक का मुख्यालय है। न्यूयॉर्क में UN यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया है? कहता है, भारतीय संविधान के प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 4 का ए। दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 4 के ए में अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है, जबकि संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का प्रावधान है। और भाग 4 का बात कर लिया जाए तो संविधान इसमें नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 36 से 51। अगला क्वेश्चन है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। उक्त कथन किस विचारक का है? इसका सही आंसर हो जाएगा हेगेल। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, यह उक्त कथन किसका है दोस्तों? हेगेल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कब किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को। दोस्तों, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। वहीं 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई और उसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किए थे, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि 11 दिसंबर 1946 को अध्यक्षता संभाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा 1929। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ। राज्यों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इन्होंने 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को ईस्वी को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। वहीं जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के संघ संविधान समिति एवं संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, के द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की गई। जबकि 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई। 1892 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा अधिगृहित संपत्ति। दोस्तों, भारत में नागरिकता प्राप्त करने हेतु अधिगृहित संपत्ति की आवश्यकता नहीं होती है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के द्वारा भारत की नागरिकता निम्न में से किसी एक आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। पहला, जन्म से, वंशक्रम से, देशीयकरण से, पंजीकरण द्वारा या भूमि विस्तार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, जबकि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों, पंजाब में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की व्यवस्था नहीं है। हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद अब जम्मू और कश्मीर में द्विसदनीय विधायिका नहीं है, तो दोस्तों इसमें भी अब नहीं रहा है, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्था है। तो दोस्तों, पिछले क्लास में एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था। वह क्वेश्चन था कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब आरंभ किया था? तो उसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 मार्च 1930 को। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 समर्थकों के साथ अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 385 किलोमीटर दूर दांडी के यात्रा प्रारंभ की थी। 24 दिनों के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर समुद्र तट पर नमक कानून तोड़ा था। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है? दोस्तों, इस प्रश्न का क्या सही उत्तर होगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अपना जवाब दें। और दोस्तों, क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको ऐसे ही 20-20 क्वेश्चन पर डे दिया जाएगा, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।